फिल्म स्टार नेत्रा। फिल्म स्टार नेत्रा? यार शेखर, तुम उसके चक्कर में कैसे पड़ गए? यार मैं उसका इंटरव्यू लेने हैदराबाद गया था, पता नहीं कब और कैसे वो मुझसे प्यार करने लगी। तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारी एक खूबसूरत बीवी है? वो जानती है। फिर भी? यार मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था, पर दिवाली वाले दिन उसने अपने रिस्ट की वेन्स काट ली। उसकी दादी का फोन है तो मुझे जाना पड़ा है। और जिया, I mean, तुमने जिया को बताया इस बारे में? क्या कर रही है तू? अभी मुझसे कोई सवाल मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों, ऐसा क्या कर रही है? मैंने कहा ना सवाल मत करो। मानस आया हुआ अभी। तो उससे क्या हुआ? ओफो, मैं जब तक आपको जवाब नहीं दे दूंगी ना, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ो। सुनो, मानस ने मुझसे कहा था कि मैं उसे अपनी फोटोग्राफ्स दे दूं, वो प्रोड्यूसर्स को दिखाएगा, इसलिए मैं फोटोग्राफ सिलेक्ट कर रही हूँ। अब समझ गए, आपकी बेटी स्टार बनने वाली है। अच्छा। मानस और शेखर ना आपस में बातें कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ यही मौका है, उसे अपनी फोटोग्राफ्स दिखा देती हूँ। जो उसे पसंद आएगी वो सिलेक्ट कर लेगा। या आप करोगे सिलेक्ट? अच्छा देखो देखो ना, ये वाली कैसी है? अच्छी है ना? सुन, हाँ। ये फोटोग्राफ्स मैं मानस को देके आती हूँ। तू ऐसा कर, तू उसके लिए चाय बना। हाँ ठीक है, बना के लाती हूँ। नहीं मानस, तुम तो जानते हो कि जिया कितनी मुश्किल से घर लौटी। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी में जिया से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आज तक मैंने जिया से ही प्यार किया है और जिया से ही प्यार करता रहूंगा। पता नहीं नेत्रा, I'm stuck। मैं समझ सकता हूँ शेखर, पर जैसे भी हो तुम उस नेत्रा से दूर हो जाओ। देख, तेरा और जिया का रिलेशनशिप अभी अभी तो थोड़ा नॉर्मल हुआ है। ऐसी हालत में थोड़ा सा घी भी इस आंख को भड़का देगा। जानता हूं। शेखर, आर यू श्योर कि बात इतनी सी ही है? देखो शेखर, अगर कोई और बात है तो मेरे साथ शेयर करो, मन हल्का हो जाएगा। हाँ, बात इतनी सी ही है और कुछ नहीं है। अरे आंटी, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। पिछली बार भी हम लोग यहीं मिले थे ना? हाँ। क्या बात है, आप बाहर खड़ी हैं, कुछ काम था तो अंदर नहीं आई? काम? अरे देवयानी को तो तुम जानते ही हो बेटा, बस मेरे पीछे पड़ गई कि मानस को मेरी ये फोटोग्राफ्स दिखा के आओ। आंटी, वैसे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे साथ एकदम सहमत हूँ। मैं भी यही सोच रही थी कि अंदर जाके तुम्हें परेशान करूं या ना करूं। अब देवयानी को तो देखो, हर दिन एक नया फितूर चढ़ता है। पता नहीं तुम्हें ही उसकी तस्वीरें पसंद भी आएंगी या नहीं। लो बेटा, उसे मैंने कहा था तुम्हारे लिए चाय ले आए, देखती हूँ अभी तक लाई क्यों नहीं। आरुषि, कहाँ गई थी? लगता है आपके घर में ये रिवाज नहीं है कि जब घर से बाहर जाओ तो घर में किसी को बताकर जाओ, अपने किसी बड़े से इजाजत लेकर जाओ। लेकिन अब जब तुम इस घर में आ गई हो तो बेहतर है कि इस घर के तरीके भी सीख लो, नहीं? आ गई यारो, बहुत जल्दी हो गई तुम्हारी शॉपिंग। हाँ माँ, हर्ष के लिए कुछ टी शर्ट ही तो खरीदी थी। उनकी सारी फॉर्मल शर्ट पुरानी हो गई तो मैंने सोचा कुछ नई ले लूँ। और आप तो जानते हैं उन्हें तो जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। माँ, मैंने कुछ शर्ट्स खरीद ली हैं, आप देखिए कैसे हैं कलर। बहुत अच्छे बेटा। शालिनी दी, आपके लिए मैंने एक सूट खरीदा है, इसको देखा तो लगा आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे दे दो, मैं तुम्हारे कमरे में रखती हूँ। थैंक यू आंटी।
कोई बात नहीं अरु, ये बाजी तुम्हारी। लेकिन तुम कुछ ऐसा कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, और इसके लिए तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर लगातार तुम पर है। एक गलती और तुम्हें उसे सुधारने का मौका तक नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट। हेलो। शेखर, नेत्रा। जानता हूँ, अभी तक तुम्हारा नंबर मेरी फोन मेमोरी में स्टोर्ड है। थैंक्स। किस बात के लिए? कल रात के लिए। नेत्रा, कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? लेकिन शेखर, मैंने तो सिर्फ। नेत्रा, अब और क्या है? टेल मी। कल आधी रात तुम यहाँ आए, इसलिए। अब कैसी हो? ठीक ही हूँ। सिर्फ थैंक्स कहने के लिए फोन किया था, बस। ओके। देर तक काम कर रही हो? क्यों? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि आज ऑफिस में इम्प्रेस करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए देर तक काम करने का कोई फायदा नहीं। कोमल, तुमने ये जिम्मेदारी कब से संभाली, लोगों का आने जाने का वक्त नोट करने की? जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है। मैंने इस ऑफिस में बहुत मेहनत की है। अगर किसी के डिजाइन चुरा कर फिर उन्हें अपना कहकर तुम पेश करने को मेहनत कहती हो तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ तुमने मेहनत की है। शेखर। जी बाबा, आपने बुलाया? अरे शेखर, बड़े अजीब आदमी हो तुम यहाँ घर पर हो और तुम्हारी बीवी वहाँ ऑफिस में काम कर रही है। तुम्हें जिया की जरा भी फिक्र नहीं है? बाबा, मैं उसे फोन करने वाला था। फोन? अरे जाओ, जाकर उसे लेकर आओ और मानस से कह देना कि मैंने जिया को काम करने की इजाजत इसलिए नहीं दी है कि वो उसे कोलू के बैल की तरह जोत दे। ऐसे वक्त बेवक्त काम करवाता रहेगा ना तो कल से जिया काम पर नहीं आएगी। जी बाबा। अरे जी क्या कर रहा है? जाकर लेकर आओ उसे। जी। पहचाना नहीं? शेखर पांडे, जिससे आपकी शादी हुई है। मैडम घर चलिए, सारे डिनर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैडम, अगर अपना ख्याल नहीं है तो हमारे होने वाले बच्चे का तो ख्याल कीजिए। मुझे लगता है कि एक हाथ में इरेजर और दूसरे हाथ में पेंसिल थामे वो ड्राइंग बनाता पैदा होगा। शेखर, चलिए घर चलते कम ऑन। शेखर? अरे मानस बचाओ, देखो तुम्हारे डिजाइनर को किडनैप किया जा रहा है। अरे बचाओ ना। ओके मानस, बाय, टेक केयर। जासूस बीके चंद हाजिर है मैम। क्या? आपने पांडे फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी वो मिल गई। क्या है? इन लोगों का बिजनेस है गारमेंट्स का। ट्रेडिशनल है मगर नाम और पैसा काफी है, अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में। और शेखर ने भी जर्नलिज्म छोड़ दिया है और बिजनेस में हाथ बटाने लगा है। अपने भाई के साथ आ गया है। आजकल ये लोग एक बड़े क्लाइंट के लिए पिच कर रहे हैं। इस डील के लिए कोई और भी पिच कर रहा है? कमाल है, बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। क्या मतलब? इस डील के लिए कॉम्पिटिटर मानस की कंपनी है जिसमें शेखर की वाइफ भी काम करती है। जिया?
किसी और की कंपनी में काम करती है? यस मैम। वैसे मैम बिना पूछे आपसे मैंने एक और काम कर दिया है, और इस तरह के काम में थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन की जगह तो होनी चाहिए। क्या किया तुमने? पता नहीं क्यों मैम, मुझे ऐसा लगा कि आप ये जानना चाहेंगी कि शेखर की वाइफ दिखती कैसी है। कुछ फोटोग्राफ्स लेके आया हूँ, काफ़ी फोटोजेनिक है, देखिए। और कुछ नहीं, फिलहाल तो बस इतना ही। आगे से उतना ही किया करो जितना कहा गया, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब मुझे समझ में आया सब जिया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। इतना मन लगा के काम करती है कि घर तक का ख्याल नहीं रहता। फिर भी सेहत का ख्याल तो रखना ही चाहिए बेटा। सारा दिन तो काम में मैं भी उलझा रहता हूँ और मेरे बारे में कोई बात ही नहीं करता। माँ बाबा, आजकल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए पिच कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अरे भैया, हम भी तो उसी प्रोजेक्ट के लिए पिच कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तुम्हारी कंपनी और समर की कंपनी एक ही प्रोजेक्ट के लिए कोशिश करेगी तो तुम किसका साथ दोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? फैमिली, परिवार से बढ़ के भी कोई होता है? मौके बेमौके वही काम आते हैं। कंपनी का क्या है, वो तो तब तक तुम्हारे हैं जब तक तुम उनके काम के हो। मम्मी, आपने भी ना हमेशा की तरह बात से बात को उलझा दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि जिया किसका साथ देगी। समर का और किसका, ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों जिया, सुन रही हो ना जिया? अरे मैं तो समर भैया से कम्पीट नहीं कर सकती। वैसे भी उनसे मुकाबला करना मेरे बस की तो बात नहीं है, और मैंने अभी अभी काम शुरू किया है। हाँ ये तो है। और फिर आदमी बहुत सी बातें एक्सपीरियंस से सीखता है। और फिर हमारी कंपनी का इतना लंबा एक्सपीरियंस आखिर कब काम आएगा? कब आएगा? अभी आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिया की कंपनी तो अभी नई है, छोटी सी है, हमारी कंपनी पुरानी है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो समर। वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनिए ना। खरगोश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कछुआ उससे जीत सकता है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि मेरी जिया किसी से कम नहीं रहेगी। और फिर समर के साथ तो मैं भी हूँ ना। समर, मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ ना? गई भैंस पानी में। है? मुझे भैंस कह रहे हो? माँ, बाबा देखो ना। समर। नहीं बाबा, मेरा मतलब था कि गया प्रोजेक्ट हाथ से। भाभी, आप मुझे अपने आइडियाज दे देना। वो कहते हैं ना कि अच्छे आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। शेखर, तुम क्यों चुप बैठे हो? मनी मन क्या खिचड़ी पका रहे हो भाई? खिचड़ी? खिचड़ी भी बनी है क्या? इन दिग्गजों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखोगे तो तब जब ऑफिस आओगे। आज तो धोखा देगे, लेकिन कल टाइम से ऑफिस आ जाना। देख लेना भाई, हम दोनों भाई मिलकर मानस को लोहे के चने चबवा देंगे। तुम लोग बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओ पियोगे? हाँ? काम को घर तक ले आए हो ये ठीक है, लेकिन काम के साथ साथ टेंशन घर में नहीं आनी चाहिए। ये तो वो भी खानी पड़ेगी। चलो चलो शुरू कर। जिया, एक बात के लिए तो तुम्हारी तारीफ करनी ही पड़ेगी। सिर्फ एक बात के लिए? जिया, जिस तरह तुमने काम में अपना मन लगाया ना, इट्स अमेजिंग। मुझे तो अभी तक ऑफिस का नाम सुनते अजीब सा लगता है। वो इसलिए क्योंकि जिया, तुम ठीक तो हो? हाँ शेखर, वो क्या हुआ तुम्हें? बेबी हिल रहा है। क्या? हाँ शेखर, मैं महसूस कर सकती हूँ। इधर आओ। Yeah, I can hear that. Yeah, it's amazing. मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जिस दिन मैं अपने बच्चे को अपने हाथों में महसूस कर सकूंगा। I love you.
क्या है इसमें ऐसा? हाँ? क्या है? क्यों तुम इससे इतना प्यार करते हो? क्या है इसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे इसलिए प्यार नहीं कर सकते क्योंकि तुमने इससे शादी की? हाँ? हेलो, अब देखती हूँ जिया पांडे, तुम शेखर को मुझसे दूर कैसे रखोगी। ये नेत्रा मैडम को क्या हो गया? पता नहीं कहां से अचानक ये शेखर के प्यार का भूत सवार हो गया। अच्छी भली हंसी खुशी जिंदगी कट रही थी, सच्चा प्यार हो गया इन्हें। वाह, प्यार वार तक तो ठीक है, कहीं बात शादी तक पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा कोई काम आता भी तो नहीं है मुझे, क्या करूं? हाँ, एक डिटेक्टिव एजेंसी जरूर खोल सकता हूं। ये पांडे परिवार की खोज खबर रखते रखते इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब वक्त आ गया है जब इन तस्वीरों को सही हाथों में पहुंच जाना चाहिए। अब मेरी चाल। जी सर। मैडम आपका एनवेलप। रख दो जरा टेबल।